हेलो एवरीवन, मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो आप लेक्चर में आखिर तक बने रहिएगा। आपके लिए लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे वहाँ बेसिक्स क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसका नॉलेज अच्छे से नहीं होने के कारण हम उसमें ही उलझ के रह जाते हैं और उसका सही से करेक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा चीज़ों को क्लियरिफाई करके कि आप कैसे चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा उतना मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ओम्स लॉ स्टेट दैट। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है हमसे पूछा है। ओम्स लॉ कहता है कि द करेंट फ्लोइंग बिटवीन two point of conductor is directly proportional to the potential difference across them at physical condition constant। मतलब फिजिकल कंडीशन डू नॉट चेंज। तो कह रहा है, क्या कहता है हमसला कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देता हूँ। जैसे दो टर्मिनल है ए और बी, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। मान लीजिए किसी न किसी सप्लाई से कनेक्ट होगा, उसके बाद ही इसमें करंट फ्लो होगा। तो मैंने सप्लाई सी से कनेक्ट कर दिया और इसका बी वोल्ट मान लिया। कह रहा है क्वेश्चन जैसे टर्मिनल ए है टर्मिनल बी है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब कहता है कि जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने बी मान लिया। तो कहता है कि करंट जो इसमें फ्लो होगा ए एंड बी टर्मिनल में, इसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके बी के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो पॉइंट ए एंड बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या है, वी है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। कभी कभी हम क्या बोल लेते हैं, बहुत से लोग मैंने देखा है कि बोल लेते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर ये है। आप इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब भी बोलिएगा तो फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट ही बोलिएगा, नहीं तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर अच्छे से हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज। कह रहा है कि अगर किसी भी कंडक्टर के अगर लेंथ को हम इंक्रीज कर दें तो उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताता हूँ। रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। कह रहा तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आप क्या कर रहा है क्वेश्चन में, लेंथ को इंक्रीज कर दिया, मतलब लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लेंथ को अगर कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दे तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। आप इस चीज को याद रखिएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। इफ द एरिया ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। अगर आप एरिया को डिक्रीज करोगे, मतलब कम करोगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज। तो कह रहा है एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ। क्वेश्चन पूछा है कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, कंडक्टेंस को जी से डिनोट किया जाता है, और कंडक्टेंस को जी से डिनोट किया जाता है, वो यह रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेजिस्टेंस।
मैं इसमें कंडक्टेंस के बारे में और अच्छे से बताता हूँ। इसको जी से डिनोट किया जाता है, लिख लीजिएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है जी इक्वल टू 1 बाई जी किसका प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होता है। तो जी इक्वल टू 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई रो एल बाई ए। क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना होता है रो एल बाई ए, तो ए चला जाएगा ऊपर, ए गया ऊपर, नीचे बचेगा रो एल। इसको और अच्छे से देख लीजिए तो 1 बाई रो ए बाई एल। 1 बाई रो को क्या बोलते हैं, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी इंटू ए बाई एल। सिग्मा क्या है, इसको आप लिख लीजिए, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। सिग्मा कंडक्टिविटी का सिंबल है और इसका वैल्यू होता है 1 बटा रेजिस्टिविटी रो। 1 बटा रेजिस्टिविटी रो, इसको रो कहा जाता है, रो और इसको सिग्मा। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में ऐसा ही और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।